खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। इस टाइम पे अलका कल्यात के भाई किठाना गांव में हाँ, और किठाना गांव में आज सारा का सारा गांव इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है कि भाई जो योगेश डांडा है बॉक्सिंग में विजेता बनकर आया है। पूरा गांव उसकी लेने खातर बाट देखा है कि भाई गांव तक कोई छोरा जीत का आया है और उसका स्वागत कराएंगे। सरपंच साहब है, तमाम जितने भी उरा मौजूद आदमी है सारे के सारे पहुंच रहे हैं, बातचीत कराएंगे। सरपंच साहब राम राम। है आज का जो कार्यक्रम उसका बारे में बताओ। सबसे पहले तो मैं सारी मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आप लोग यहाँ पे आए। आप सबको पता ही होगा, जैसे हमारे गांव का बेटा है, ये हमारा भी बेटा लगता है, योगेश डांडा जी। ये एशियन बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लाया है, जिसे हमारे गांव को भी पूरा गर्व है इस पे, पूरा जिसे कैथल डिस्ट्रिक्ट, पूरे हरियाणा, पूरे इंडिया का नाम रोशन किया। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। है तो देखो बड़का दी भी इस बारे में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और दूसरे भी प्रेरणा लेकर ना पहुंचेंगे। तो गांव में इस तरह कोई प्रयास कराया गया है कि भाई जिस तरह का गोल्ड मेडल आया है तो दूसरे भी ले काम है। बिल्कुल, सभी हमारा सभी से यही प्रयास रहेगा कि बच्चे बढ़िया से खेलें कूदें और गांव का नाम रोशन करें, जैसे हमारे योगेश भाई ने किया। राम राम जी। के कुछ कहोगे, छोरा गोल्ड मेडल लेकर आया। भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा देश का नाम हो जाए, सबसे बड़ी बात है। और इसकी शिक्षा लेकर हमारे बच्चे आगे बहुत ज्यादा ही ले आएंगे। ठीक, राम राम जी। राम राम जी। के कुछ कहना चाहोगे, योगेश गोल्ड मेडल लेकर आया है और गांव में और क्या उम्मीद कर सको। बहुत ही खुशी का माहौल है गांव में। और जैसे योगेश जी इस चैंपियनशिप ने जीत के ले आए हैं, इनके पिताजी हैं रणधीर सिंह पीटीआई जी। इनका बड़ा मतलब योगदान है गांव में, पहले भी बच्चे इन्होंने खूब खिलाए हैं गांव में पीटीआई साहब ने। और इनके तीनों बच्चे, राहुल है एक बॉक्सर, वो भी मतलब बड़ी बड़ी चैंपियनशिप जीत का आया है। एक रूबल है लड़का, इनका भतीजा यहीं खिला हुए हैं, वो भी के नाम है नेशनल जीत का आया है लड़का। तो इनका परिवार इस कर्म में जो है देश का नाम इन लोगों ने ऊंचा किया है। और कजाकिस्तान में प्रतियोगिता थी, इससे पहले भी चैंपियनशिप थी, तो कई चैंपियनशिप ये लड़का जीत कर लाया है। और बड़ी उम्मीद है गांव ने इस परिवार से भी। और 10 साल से कोच साहब भी मतलब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हम ये सारा ही परिवार और गांव बधाई का पात्र है और पूरे गांव में खुशी का माहौल है इसमें। तो मेरा पर्सनल सवाल है यो कि मंत्री जी को आपने इस मौका पे याद नहीं कराया या उनकी इस बारे में थोड़ा सा ज्ञान नहीं लिया। नहीं इस बार हमें न्योता नहीं दिया गया। न्योता नहीं दिया गया क्योंकि फिर गांव की कहीं ना कहीं गलती है भी इस बारे में कि भाई मंत्री देखो एक जिम्मेवार पद पे है वो, और यदि इसी मौके पे आप बुलावे। कल भी गांव में थी मंत्री जी। कल गांव में थे, लेकिन हमारे संज्ञान में नहीं है कोई इस प्रकार की बात। तो आपने कहीं ना कहीं अपनी गलती मानना होगी, भाई बताना चाहिए था मंत्री जी था कि भाई इसी तरह छोरा हुआ, आप भी उस मौका में शामिल कहना चाहिए, कहना चाहिए नहीं। तो आपके गांव में नर्सरी वगैरह है? नहीं, खेल नर्सरी नहीं है जी, हमारी तो डिमांड भी है। बल्कि तो ग्राम पंचायत शायद रेजुलेशन डाल दिया, नहीं तो डाल लेंगे ग्राम पंचायत। सरपंच साहब भी आप सरपंच साहब नर्सरी के लिए कुछ हमने नर्सरी के लिए, खेल स्टेडियम के लिए, सभी के लिए वो डाला हुआ है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा उसमें। जैसे स्टेडियम के बारे में कोई काम नहीं हो रहा। यही बोलते हैं भी ग्राम पंचायत जमीन दे। हमारे गांव में जमीन ही नहीं है स्टेडियम के लिए। जो जमीन है वहाँ उसका रास्ता ठीक नहीं है, और स्टेडियम के लिए सबसे पहले रास्ता मांगती है सरकार। जो सरकार की स्टेडियम के लिए वो है, वो पूरी नहीं कर पाते हम। और सरकार से हमारी यही गुजारिश है, हमारे बच्चों के लिए जमीन, स्टेडियम के लिए जमीन दिलवाई जाए और स्टेडियम बनवाया जाए। तो देखो अगर खेलने जगह नहीं होगी तो कोच नहीं होंगे, खेल नर्सरी नहीं होगी तो किस तरह से निकलेंगे। चलो यू अपना प्रयास था, छोरा निकले है। राम राम भाई साहब, पहले तो राम राम भाई। ठीक होगा बढ़िया। तो खुशी कितना गोरी है, पूरा गांव न्यू बाट देखा था। बहुत खुशी हो रही है, पूरा गांव मेरा बाट देखा था ना, बहुत बढ़िया पल है मेरे खातिर है। योगेश कड़ा प्रतियोगिता थी, किस डाल की थी, आपका प्रतिद्वंदी कौन था वो जरूर बताओ एक बार। मेरी प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक 4 नवंबर तक कजाकिस्तान अस्ताना में थी। और बहुत कड़ा मुकाबला रहा मेरा। पहला चाइनीज ताइपेई, जापान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ हुई फाइट मेरी। बहुत टफ फाइट रही, लेकिन मैंने सारे मुकाबले एक तरफा जीते। अच्छा, तो कितना कितना का डिफरेंस रहा था? लगभग सारी फाइट हम 5-0 का स्कोर था। अच्छा, तो ये भैया कौन सी कैटेगरी थी अपने, और उसके बाद में आप किस कैटेगरी की ओर बढ़ाएंगे? ये मेरी अंडर 17
कैटेगरी थी, जूनियर थी। अभी मैं अगले साल भी जूनियर, लेकिन फिर यूथ, फिर सीनियर में खेलूंगा अभी। तो इब आगे ओलंपिक के लिए कितना अपना डिस्टेंस बच रहा है? अभी मैं 4 साल बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ, और अभी पूरी मेहनत चल रही है। ओलंपिक में पदक लाना सपना है मेरा। इस सारा प्रकरण का पाछा है अपने जो मतलब टाइम पीरियड है नहीं, यानी कि दिनचर्या अपनी जो खान का है, खेलन का है, वो के है शेड्यूल? क्योंकि दूसरे भी जितने भी बालक इस फील्ड में आगे आना चाहे मोटिवेशन तो लेवेंगे वो, तो अपना वो जो सा दिनचर्या है नहीं वह जरूर बताओ एक बार। मैं सुबह उठता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, फिर ऐसे स्कूल जाता हूँ, फिर आगे थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर प्रैक्टिस से जाता हूँ। ऐसे मतलब प्रैक्टिस में अपनी फुल मेहनत लगाता हूँ। मैं एक सेंट मकरागिरी नहीं करता, फुल मेहनत करता हूँ तो प्रैक्टिस में। इसमें जो डाइट प्लान है, कोई विशेष डाइट प्लान हुआ है जिसे किसी का दिशा निर्देश है, या फिर कोई अपनी मर्जी है भी आप कुछ भी खास को? नहीं, घर की डाइट ही सबसे अच्छी होती है, नेचुरल डाइट। ऐसे सप्लीमेंट में कोई विश्वास मत रखो, सबसे अच्छी नेचुरल डाइट होती है। तो जिम में और जो ग्राउंड की मेहनत है उसमें कितना कितना करो हो आप? जिम कितने दिन करो हो हफ्ता में, और कितने दिन आप ग्राउंड का करो? हफ्ते में 3 दिन रनिंग होती है और 3 दिन जिम होती है, और शाम को हफ्ते में 2-3 दिन फाइट हो जाती है। वैसे रेगुलर ट्रेनिंग होती है। अच्छा, तो आगे किस टाइम पे क्या सपना चल रहा है दिमाग में? अभी सपना तो मेरा ओलंपिक में पदक लाना ही आगे। ओके। हाँ, और अपने देश का नाम रोशन करना है। इनके पिताजी कहाँ हैं? आइयो जी आइयो। ये देखो भाई, डाल लो आप। एक सेकंड आइए। एक एक दाना डाल दो। को साहब, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। योगेश में और दूसरे बालका में आपने किस तरह, क्योंकि आप तो जोरी हो, परखो हो, पत्थर कौन है, ईरा कौन है, तो कौन सी खासियत थी जो आपने शुरुआती दौर में नजर आई होंगी कि ये छोरा वाकई में आगे जान का है? पहली बार तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनके पिताजी हैं वो नेशनल मेडलिस्ट हैं, और आप भी खेल रहे हैं, और उनका जो ब्लड है ये स्पोर्ट्स वाला, वो अब उनके जो अब ग्राउंड में लेके आए, मेरे पास लेके आए, तो मैंने देखते ही देख कह दिया ये बच्चे में जो क्वालिटी है जो मेरे को चाहिए। हम 3 कोच हैं, मैं और विक्रम मेरे साथ खड़े हैं, एक गुरमीत सिंह। हम तीनों ने इसको देखा भी ये बच्चा बनने वाला है, पर हमने इनसे रणधीर से बात करी, रणधीर जी ये लड़का बहुत अच्छा आपका, कहते हैं ये प्रैक्टिस कर रहा है तो हमारे पास लेके आए। तो हमने देखा ये इसमें एजिलिटी, एबिलिटी और जो इसमें एक विल पावर थी बहुत थी, इसलिए इसका कारण है कि आज ये मुकाम पे पहुंचा। तो जो सपना ओलंपिक का देख रखा है योगेश ने, वो कितना जल्दी पूरा होने वाला है? क्योंकि गांव वाला, जितने भी गांव के लोग हैं वो सारे के सारे टकटकी लगा के देख रहे हैं कि भाई जिस तरह से ईब स्वागत होया है नहीं, एक कई गुना बड़ा समारोह भाई खातर करा ओलंपिक में मेडल ले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे आपने अब इसका हौसला बढ़ाया है ना, ये आने वाले समय में आपके गांव का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये ओलंपिक के अंदर मेडल लेगा। पर अभी इसको इस काम के लिए 4 साल गए, अभी इसकी एज कम है, ये तैयारी कर रहा है, तब तक ये इसका अपना सपना पूरा जरूर होगा। तो इस लाइन में अगर और बच्चे आना चाहें या फिर अपना हुनर दिखाना चाहें, तो उनके लिए मार्गदर्शक का तौर पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा अभी हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजो, स्टेडियम में भेजो। वो आपके बच्चे एक तो खेल कर अच्छा बनेंगे, और उनको नौकरी के चांस बनेंगे, स्पोर्ट्स कोटा है। दूसरा वो आम जो बुराइयां आजकल समाज में उनसे बचेंगे। आजकल समाज में नशा और गंदी आदतें बहुत चल रही हैं, इनसे एक स्पोर्ट्स जैसी चीज़ है जो इंसान को बचा सकती है। मैं सभी पेरेंट्स को बोलूँगा अपने बच्चों को ग्राउंड, चाहे लड़का चाहे लड़की है, उनको ग्राउंड में जरूर भेजो। क्योंकि देखो, हर माँ बाप चाहे है कि मेरा बालक तीन यूं कहे कि भाई हाँ ये फलाना का छोरा है, वो चीज हर पेरेंट्स चाहे है, और उसके लिए एक बहुत तकड़ी मेहनत की भी जरूरत हुआ है। कई बार के वही गरीब फैमिली हुआ है, वो अफोर्ड नहीं कर पाती उसका खर्चा। ऐसा जहाँ तक तो मैं कहता हूँ, देखो ये गरीबी एक शराफ है, लेकिन फिर भी अगर स्पोर्ट्समैन के मन में कुछ करने की इच्छा है ना, तो गरीबी को पछाड़ देता है। अभी ही हमारे कुछ ऐसे मेडल, बहुत घर से गरीब बच्चे उनके मेडल आए हैं एशियन में। तो मैं मानता हूँ गरीबी एक शराब है, लेकिन जब मन में कुछ करने ठान ले बंदा, तो गरीबी पीछे रह जाती है। क्या बात है जी। तो एंड्रू साहब राम राम। राम राम जी। तो आप तो वही बात नहीं, आप भी यंग ब्लड में ही गिने जाओ हो, तो आपने किस तरह इसमें न्यू लागा है कि ये छोरा कुछ न कुछ और भी कर सके? देखिए, जब स्टार्टिंग में आया था, इससे पहले इसका बड़ा भाई है राहुल, उसके अंदर इससे भी ज्यादा क्वालिटी है। वो चलो कोई ऐसे चांसेस हुए, इसको इंजरी हो गई जिस कारण वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका, उसका सपना ये पूरा कर रहा है। इसके अंदर मतलब
जब बॉक्सिंग में सब चाहिए, हर चीज क्वालिटी, लाइक इंडोरेंस है, ताकत है, स्पीड है, वो सारी क्वालिटी है। और जैसे इसका ये पहला इंटरनेशनल मुकाबला था जिसमें इसने स्वर्ण जीता, आगे इसके हौसले और बुलंद होंगे, आगे यूथ कैटेगरी में आएगा और फिर सीनियर में आएगा। सीनियर में आने के बाद एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में हमारा मेन टारगेट वही रहेगा। क्या बात है। तो आइयो एक बार, तो भाई ये वो शख्स हैं जिसकी वजह से ये सारा का सारा सिस्टम रचा गया है, क्योंकि इनके बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। सबसे पहले तो राम राम जी और बधाई हो आपने। सर आपके चैनल को और जितने भी देख रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, राम राम, सलाम। देखो आप स्पोर्ट्स में थे, लेकिन आपने बच्चे की किस तरह से क्वालिटी पहचानी कि यू भी इसी लाइन में जाएगा ना कामयाब होगा? देखो ऐसा था वाली भाई, ये राहुल था, ये भी वेल इंटेलिजेंट था, इसने सैनिक स्कूल कुंजपुरा का पेपर भी पास कर दिया था, लेकिन उसका एकदम अचानक मन हो गया कि पापा मैं खेलना चाहता हूँ। फिर मैंने भी उनसे कहा कि भाई देखिए खेल बीच में तो रहना ही दूंगा, पढ़ाई में भी अव्वल है, अभी खेल में भी अव्वल जाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे आप देखा आज उनसे खेल में आगे रहे हैं नहीं, वह पढ़ाई में पिछड़ गए हैं। हाँ नहीं है उसका भी, और उसका इनका बड़ा भाई भी अपना, इनके पास राजेंद्र जी के पास, विक्रम डूल के पास इन्होंने ट्रेनिंग ली। मैंने कहा कि इनको आप ट्रेनिंग दो, अच्छी ट्रेनिंग दी इन लोगों ने और मन लगा के उन्होंने तैयारियां की, और वो जा कर के फिर 5 बार नेशनल मेडलिस्ट रहा, लेकिन बैकबोन इंजरी होने की वजह से थोड़ा चूक गया इस मामले से। तो फिर रूब वाला भतीजा, वो भी बॉक्सिंग का भी ऑल इंडिया इंटरनेशनल जाएगा खेलने के लिए, वो भी राजेंद्र जी है, विक्रम डूल है, गुरमीत जी हैं, अमरजीत जी हैं, सभी वहाँ अच्छे कोचिंग है जो अच्छी तैयारियाँ करवा रहे हैं। तो यही है कि हमारा सपना भी कि ये जाए आगे बढ़े, अभी जूनियर है, फिर ये यूथ में जाए, सीनियर में जाए, ओलंपिक मेडलिस्ट बने, हमारा तो यही सपना है। और बड़ी खुशी की बात है कि इसने गांव का, अपने कोचिज का, माँ बाप का, समाज का, चाचा ताऊआ का, सबका नाम रोशन किया। और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो ये बात दूर तक पहुँचा रहे हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात ये है कि योगेश जी से बहुत छोरे निकल सके हैं, लेकिन कमी के है कि कहीं ना कहीं आप कमी महसूस करा हाँ कि गांव में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती जो शायद योगेश तो अफोर्ड कर गया, लेकिन बहुत सारे बालक हैं जो नहीं कर पाते। जितना संघर्ष और जितना डेडिकेशन इनका में था शायद और बालका में नहीं हो, क्योंकि पहलवान बना देन कर की सूड़ हाल हैं न्यू कोनी की भी थोड़ा है। जब आप घर से निकलो हो नहीं, घर से निकलते पीछे लगने शुरू हुए हैं। अगर अच्छे ग्राउंड होंगे, अच्छे कोचेज होंगे, अच्छे मार्गदर्शक होंगे, तो गांव का सरपंच तक भी आप यह बात कह कहा कि इनका खातिर थोड़ा सा फंड इकट्ठा करो, इनका खान के डाइट है, किट है, जितना भी किराया है उसके लिए आप कैश को हो। लेकिन जब नींवें खराब हो जाएगी नहीं, अपने पास में ग्राउंड नहीं है, अपने पास में कोच नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मंत्री जी तक भी मैं यही बात कहूंगा कि अगर गाँव में कोई खेल नर्सरी नहीं है तो उसके लिए आप जरूर मैंने प्रयास करो, ताकि गाँव के जिस तरह से योगेश निकला है और भी बहुत सारे बालक निकले हैं और अपना भविष्य सुधार सकें। इस वीडियो दी आप शेयर जरूर करोगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।